हेलो स्टूडेंट्स, आपका विज्ञान की क्लास में स्वागत है। हम यहाँ कक्षा 7 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। अभी हम पार्ट 2 प्राणियों में पोषण कक्षा 7 का पार्ट 2 है जो हम आज से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था पादपों में पोषण कि किस प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम अब आज से स्टार्ट करेंगे प्राणियों में पोषण। देखिए, प्राणियों में पोषण आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, जो हमने लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें, कि जो भी पादप होता है या पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि प्राणी या जो भी जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है ना, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम बात करते हैं कोई भी खरगोश हो गया या कोई भी गाय हो गए, वो सीधा क्या करती है? पेड़ पौधों को डायरेक्ट खाती है, यानी उनके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जबकि कई जंतु हम उनको क्या करते? पेड़ पौधों को कोई खाता है, ठीक है ना, हिरण खा गया तो उनको क्या करेगा? कोई शेर हो गया या बड़ा जीव हो गया, क्या हो गया? उनका पोषण करेगा जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, कोई जंतु क्या होते हैं? पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सभी शरीर को, मानव एवं सभी जीवों को क्या होती है? अपने शरीर को गतिशील बनाने के रखने की किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की, यानी खाने की पदार्थों की। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। ठीक है ना, हम ये पढ़ चुके प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, जो भी हम खाते हैं उसके अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कक्षा 6 में हम पढ़ चुके कि खाद्य में अनेक संगठक होते हैं। ठीक है, आपको उन संगठकों के नाम बताने हैं कि खाद्य यानी खाना खाने से हमें किस किस पदार्थ का संगठक प्राप्त होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया है, प्रोटीन हो गया है, विटामिन हो गया है, वसा हो गई, ये सारे हमें क्या प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है, अनेक जंतु एवं जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है, उनका उपयोग जंतु सीधा सीधा नहीं कर सकता, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। यानी बड़े पदार्थों को तोड़ के छोटे पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन। देखिए, जटिल पदार्थ है, इसके टूट के सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन। तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन। यानी हम जो भी भोजन लेते हैं, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, तो क्या होता है? वो एक जटिल रूप के अंदर होता है, उसको हमारा शरीर विभिन्न क्रियाओं द्वारा पाचित करता है। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं द्वारा पाचित करता है। इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? पाचन कहते हैं। देखिए, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी खाना खाने के लिए खाद्य को किस प्रकार से हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधि होती है? कौन कौन सी विधि होती है? देखिए, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, ठीक है, हमिंग बर्ड में पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है ना, जो मधुमक्खी क्या होती है? मधुमक्खी क्या होती है? पेड़ पौधों का या फूलों का क्या होती है? रस चूसती है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। ठीक है ना, जो अजगर होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत बड़ा सांप होता है अजगर, वो क्या करता है? पूरा का पूरा ही उसको निगल जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.1।
देखिए सारणी 2.1 में जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, ठीक है, यानी किस प्रकार से जंतु अपने भोजन प्राप्त करते हैं, उनकी भोजन की विधि कौन कौन सी है, इसको आपको इस चार्ट में कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये घोंघा है, चींटी है, चील है, पक्षी जू है, मच्छर है। देखिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मच्छर, ठीक है। मच्छर हमारे पास क्या होती है, आहार का प्रकार, वो क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे शरीर से खून को चूसता है, ठीक है। तो खून को क्या करेगा, चूसेगा। आहार का प्रकार क्या हो गया उसका, रक्त हो गया। वो आहार की विधि क्या हो गई उसकी, ठीक है ना, काटना या भेदना, ठीक है। इस तरीके से इस अपनी सारणी को पूरी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा इसका पहला पेज पड़ा। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। देखिए अगले पेज में देखिए क्या बता रखा है, एक अलग से बता रखा है अद्भुत सत्य, ठीक है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। स्टार फिश, ठीक है, जिसको हम तारा मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, ठीक है। जिसके ऊपर क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसके ऊपर कठोर कवच होता है, यानी काफ़ी मजबूत कवर होता है, उन जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खा जाती है, ठीक है। ये कौन सी तारा मछली होती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। देखिए हम देखते हैं कि स्टार फिश यानी तारा मछली किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करती है। देखिए ठीक है, देखिए मैं एक वीडियो चलाता हूँ, इसमें आपको पता लगेगा। स्टार फिश है ये अपने पास, स्टार फिश यानी तारा मछली है, और ये इसका भोजन है, ठीक है। और ये दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना कवच है इसका। अब देखिए ये किस प्रकार से इस भोजन को ग्रहण करेगी, ठीक है। देखिए स्टार फिश बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके 5 भुजाएं होती है, इसके थ्रू क्या करेगी, अपने भोजन को ये अंतर ग्रहण करेगी, इसको खाने का प्रयास करिए और खा जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टार फिश अपना भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे स्टार फिश के बारे में, ठीक है। तो वो क्या करती है, इसको, ये कुछ स्टार फिश की संरचना है जिसको हमने वीडियो में देखा। देखिए प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखी है। आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिससे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं कि मानव यानी हम लोग किस तरह के पाचन करते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं किसके द्वारा खाते हैं, हमारे मुंह के द्वारा। इसे पचाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है, ठीक है। जो हमारा शरीर को काम होता है वो हमारे शरीर में रह जाता है, बचा हुआ भाग क्या हो जाता है, मल के रूप में निष्कासित हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नलिका से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए हम जो खाना खाते हैं मुंह से लेते हैं तो वो हमारे किस तरीके से काम करती है उसके लिए हमारे पास में विभिन्न भागों में बांट रखा है। देखिए कौन कौन सा, एक हमारे पास कौन सा है, मुख्य गुहिका, ठीक है। जो हम मुंह है हमारे पास में उस पूरी गुहा को क्या बोलेंगे, मुख्य गुहिका। दूसरा भाग है ग्रास नली या ग्रसिका, ठीक है। जो हमारे मुंह से उतरते हुई जो गले के अंदर से जो ये जा रही है नली, उसको हम बोलेंगे ग्रास नली या ग्रसिका। उसके बाद ये ग्रसिका कहाँ मिलती है, आमाशय में। देखिए इसको हम चित्र के साथ समझते हैं। फिर शुद्रांत मिलता है, छोटी आँत जिसको बोलते हैं, फिर वृद्धांत, और लास्ट में क्या होता है, मल द्वार। देखिए हम इसको चित्र के साथ ऐसे समझते हैं। देखिए ये चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारा पास में हमारा शरीर का पाचन तंत्र की संरचना है। देखिए क्या क्या है इसके अंदर। ये हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारा मुख है। इस मुख में जो गुहा होती है इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहिका। अब इसमें से देखिए नलीनुमा संरचनाएं जा रही है, इसको हमने क्या बोला, ग्रसिका, ठीक है। क्या बोला इसको, ग्रसिका। ग्रसिका देखिए कहाँ पे जा रही है, एक ही आपके पास में गोलाकार आकृति दिख रही है, इसको क्या बोला, आमाशय, ठीक है।
तो हमारे पास पहला भाग तो कौन सा हो गया, मुख गुहिका। दूसरा भाग हमारे पास क्या हो गया, ग्रसिका। और तीसरा भाग क्या होगा हमारे पास, आमाशय। उसके बाद हमारा पाचन भोजन देखिए कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आमाशय के बाद किस में जा रहा है, शुद्रांत में, ठीक है। शुद्रांत, ये हमारे पास शुद्रांत, यानी 4 नंबर का भाग कौन सा हो गया, शुद्रांत। और 5वां वृद्धांत, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और लास्ट हमारे पास में मलाशय गुदा। ये हमारे पास 6 भाग, ठीक है। तो यही हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। मलद्वार गुदा, क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाली का निर्माण करते हैं, ठीक है। सारे को उस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, आहार नली। देखिए आगे, भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमित रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत तथा आहार से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, पाचक रस, यकृत रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है। यानी ये क्या करेंगे, हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे रूप में यानी सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। इस पूरी संरचना को आहार नाल यानी पूरी जो संरचना है, उसके अलावा जो ग्रंथियां है, इन सबको मिलकर हम क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र, ठीक है। आइए हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि उस पाचन में कैसे कैसे हमारे शरीर में पाचन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे तो मुख के अंदर पाचन, यानी मुख गुहिका में क्या होता है। देखो, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण, ठीक है। जो भी हम खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो हम इसके आज अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले जो ये बूजो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। बूजो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित शुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। शुद्रांत यानी छोटे हाथ को देखना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 में इसकी लंबाई दी गई, ठीक है ना। जो हमारे पास में छोटी आंत है उसकी संरचना के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मुख में क्या होता है, दांत। तो दांत के बारे में पढ़ेंगे हम। दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसको किससे चबाते हैं, दांतों से, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, ठीक है। उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते करते हैं ना सब कुछ। हम जब भी हम खाना खाते हैं अपने दांतों से क्या करते हैं, उसको बार बार चबाते रहते हैं ताकि वो छोटे रूप में, पतले रूप में परिवर्तित हो जाए। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। देखिए अपने दांतों को देखिए, अपने दांतों के अंदर क्या है, सभी दांत अपने अपने एक गड्ढे के अंदर धंसे हुए हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। हम देखेंगे ना हमारे पर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। हमारे शरीर में कितने होते हैं, कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे में। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्रियाकलाप 2.2, अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, ठीक है। कितने दांत होते हैं सबको पता है, हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं हमारे में, 32। लेकिन बचपन में क्या होता है, कम होते हैं। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा देख लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। उन दांतों को पहचानिए जो चबाने में पीसने के काम आता है। देखिए हमारे पास में कितने दांत होते हैं, हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखिए सब महसूस कीजिए अपने दांतों को देखते हुए। देखिए सबसे पहले हमारे पास में ये आगे के दिख रहे हैं दांत, ठीक है। आगे वाले ये दांत, ठीक है। ये दांत क्या होते हैं, इसका नाम क्या है, कृतंक। क्या काम होता है, कृतंक, ठीक है। यानी हम कोई भी खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, इनसे इसको काटने का काम करते हैं, ठीक है, इसको तोड़ने का काम। उसके बाद देखेंगे हमारे थोड़े से ही इन 4 दांतों के बाद हमारे दांतों में 2 नुकीले दांत दोनों तरफ दिखाई देंगे, ठीक है। जिसको क्या बोलेंगे, 2 नुकीले दांत दिखाई देंगे, ठीक है। इनको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, रद्दनक। जो हमारे दांतों को, जो भी हमारा भोजन या कुछ भी उसको चीरने फाड़ने का
काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास में और पीछे जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए, दो इधर दो इधर, ये हमारे पास कौन से दांत होंगे, अग्र चर्वणक, सबसे लास्ट में दांत कौन से होंगे, चवर्णक। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने दांत हो गए, 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखिए हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। ठीक है, देखो हमारे मुख में क्या होती है, लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि होती है ना, कि हमारे मुंह में हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, लार निकल जाती है जो भोजन को अच्छी तरह से मिलाती है, जो लाला रस स्त्रावित करती है। क्या आप जानने के लिए जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाएं। ठीक है, देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत। हम बोलते हैं जैसे बचपन में कैसे होते हैं, दूध के दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। ठीक है ना, 8 वर्ष की आयु में सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, वो क्या कहते हैं, स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारे छोटी 8 साल से पहले थे कौन से दांत थे, दूध के दांत। अब कौन से है, स्थायी दांत। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आ जाती है तो हमारे दांत गिरने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं अभी तो मुख के अंदर पाचन। ठीक है, क्रियाकलाप हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 2.3। देखिए 2 परख नलियाँ लीजिए, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 2 परख नलियाँ लीजिए, इसमें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। ठीक है, यह कांच की जो नली है इसको क्या बोलते हैं, परख नली। ठीक है, ये कांच की नली। अब इसमें क्या कर रहा है, 2 प्रकार की नली, एक को ए बोल दिया और एक में बी बोल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या किया इसमें इसने, परख नली में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। ठीक है, चावल को उबाल के हमने ए में डाल दिया। 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 मिनट तक चबाई। अब दूसरी चम्मच में क्या करना है, कुछ चावल हमारे मुंह में रखना है, मुंह में उसको चबाकर, और उन दूसरी परखनली में बी में रख देना है। अब दोनों परखनलियों में क्या करना है, जल डालिए यानी पानी डाल दिए। अब दोनों परखनलियों में क्या करना है, आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर पाएंगे, देखिए इसमें क्या हुआ, ये नीला रंगा हो गया, ये हमारे पास में ये पारदर्शी हो गया। परखनली में क्या पढ़ते, परिणामों में चर्चा अपने मित्रों में अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड की शर्करा में बदल देता है। चावल में जो शर्करा मंड होता है उसको शर्करा में बदल देता है। जीभ क्या होती है, अब हमारे दांतों के बारे में पढ़ लिया। मुख में दूसरी चीज़ क्या होती है, जीभ। अब जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। क्या आपको जीभ, ठीक है, क्या आपको जीभ का कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार का स्त्रावण भी करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, दांतों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात दे रखी है हमारे दांतों की सफाई से रिलेटेड। मिठाइयाँ और दंत से, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं हमारे मुंह में क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें से कोई हानि नहीं होगी। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित कर देते हैं। ठीक है, जो दांतों में हम खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना फंस जाता है, कानों के अंदर भोजन फंस जाएगा तो जीवाणु क्या करेंगे, अम्ल को निर्मोचित करेंगे। ये जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5, अम्ल के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ये अम्ल क्या होगा, धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, यानी दांत को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, दंतश है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में ऐसे पीड़ा होने लगती। ठीक है, तो दांतों में क्या होने लगेगा, दर्द होने लग जाता है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाई और अन्य पदार्थ दंतशय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इतना मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इनके लिए क्या होता है, दंतशय होने लग जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए
तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हम मुख में पाचन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीभ के बारे में पढ़ रहे थे हम। मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। ठीक है, भोजन में क्या करती है? जीभ लार को मिलाने का काम करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ठीक है, चित्त 2.4 द्वारा स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कर रखा है, इस क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए, एक तो लेना चीनी का विलयन, एक नमक का विलयन, यानी चीनी का गोल, नमक का गोल, नींबू का गोल और नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। ठीक है, आप देखोगे इनके अंदर अलग अलग करके स्वाद आएंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, अपने मित्र की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके बाद क्या किए, आपको एक एक बूंद, एक दो बूंदे रखिए विलयन के लिए। दांत को खोदने की सीख का उपयोग करें। तो इसके बाद क्या करिए, आप अपने अपने जीभ से पूछिए। जीभ के अपने अलग अलग भागों में इसको रस को लगाएंगे, जिससे पता लगेगा इसका स्वाद कैसा अनुभव होता है। ठीक है, तो देखिए, हम जीभ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारे मुख गुहा में पाचन हो गया। ठीक है, देखिए, जीभ के बारे में पढ़ रहे थे अभी हम। ये देखिए, जीभ के हमारे अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग भाग होते हैं। ये अलग भाग है, ये नमकीन का। ठीक है, और ये हमारा कड़वा। कोई भी चीज़ हमारी कड़वा कहाँ पे होती है, एकदम अंतिम भाग पे महसूस होती है। ठीक है, खाने के काफ़ी देर बाद पता लगता है कि हमारी चीज़ कड़वी। ये सबसे अगर कोई मीठी चीज़ है, ठीक है, तो हमारे पास में इससे पता लगती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, जीभ का और मुख का पाचन हमने पढ़ा। इस वीडियो को बार बार देखिए, और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंचता जाए। और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस पाठ को घर बैठे पढ़ सके। क्योंकि कोरोना के चलते कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ बताइए और अपने दोस्तों के साथ पढ़िए इस पाठ को। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहना चाहते हैं। आगे के